और वो है जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से सरकारी महकमों को हिदायत दी जा रही हैं। हमने पिछले दिनों भी आपको एक खबर बताई थी कि सरकारी महकमों के अंदर ऑडिट किया जा रहा है, किस महकमे के पास कितना पैसा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है, कहां पर कितने फंड्स जारी किए गए और कहीं पर गलत इस्तेमाल तो नहीं हुआ। लेकिन एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर इंतजामिया की जानिब से जो ताजा तरीन जो ऑर्डर्स दिए गए हैं, जो हिदायत जारी की गई हैं कि इस वक्त बिल्कुल आसिफ, ये जो रिव्यू कर रही है या कहीं ऑडिट कर रही है अपने सरकारी मुलाजमीन का, और सरकारी मुलाजमीन में जो सरकार का आमतौर पे ये बताना है कि या सरकारी हलकों का ये बताना है कि ये जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, इस रिव्यू के दौरान जो अपने ओहदेदार हैं या सरकारी मुलाजिम हैं, उनकी कारकर्दगी किस तरह की है, उनको किस तरह से उनने काम किया है और किस तरह से उनसे आगे और करना है, उस हवाले से इसका जो है खुलासा किया जा रहा है। और ये जो है इंटरनल रिव्यू कमेटी से नाम दिया गया है, यानी इंटरनल जो तहकीकाती की जा रही हैं मुलाजमीन के बारे में, उनके वर्क के हवाले से, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, तो ये सारा चीज़ जो है उसी, और किस तरह किस डिपार्टमेंट ने किस तरह के इंतजामिया के कामों को या सरकारी जो काम है उनको अंजाम दिया है, उसकी एक जो है अहकामात हैं वो रिव्यू करने के। और ये इंटरनल रिव्यू जो है इसके बाज़ाब्ता तौर पे कमेटी बनाई गई है, ये रिव्यू करेंगे और उसके बाद इसकी हिदायत जो हैं वो सरकार को फराहम की जाएंगी। और इन रिव्यूज़ के हवाले से ये भी माना जा रहा है, जो ज़राए अब ये भी बता रहे हैं कि जो मुलाजमीन की कारकर्दगी है उस पर ख़ास तौर पर नज़र रखी जा रही है, क्योंकि मुलाजमीन के लिए पिछले साल ही सरकार ने हुक्मनामा जारी किया था कि जिनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं होगी तो फिर उन्हें चलता किया जाएगा, यानी जिनकी 22 साल की सर्विस होगी या 48 साल की जो उम्र होगी तो उन्हें फिर अगर उनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं होगी तो उन्हें डेडवुड के खाते में रखा जाएगा। तो ये जो रिव्यू जो इस वक्त हो रहा है ये उसी डेडवुड को अलग करने के हवाले से हो रहा है, और माना यही जा रहा है कि बड़ी तादाद में जो मुलाजमीन हैं उन्हें डेडवुड में डाला सकता है, क्योंकि आज की इसमें है कि ये रिव्यू कमेटी जो है उनके अपने अफसरान करेंगे, तो उनके अफसरान जो हैं अपने हैं, उन अफसरान को इस सारे मामलात में जो दूसरे मुलाजिम जो लोग हैं उनका कहना है या उनका इल्ज़ाम है कि इस तरह से कई जो है ऐसे भी मामलात सामने आ सकते हैं जो कि कायदे और कानून के मुताबिक नहीं हो सकते हैं। और लेकिन सरकार ये जो इस टाइम कर रही है तो इसी में एक मुलाजमीन की कारकर्दगी का जो जायज़ा लिया जा रहा है, इसको हम रिव्यू कह सकते हैं, जायज़ा है। और ये जायज़ा इसलिए भी है कि जितने भी मुलाजिम जो हैं वो सही तौर पे जिनने काम किया है तो उनको अलग किया जा सके, और जिन्होंने सही तौर पे काम नहीं किया है, जिस महकमे में कुछ लूप होल्स हैं या जिस महकमे में सही तौर पे सरकार की जो प्रोसेस है उस पर पूरा तरह से वो नहीं उतर पाए हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इसको हम आमतौर पे माजी में APR कहा जाता था, इसको एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट कहा जाता था। तो आज की डेट में इसको सरकार APR तो अलग सी बात, लेकिन रिव्यू कर रही है महकमों का और मुलाजमी का, दोनों का, ताकि जो उनका परफॉर्मेंस है वो चेक की जा सके, और जो परफॉर्मेंस नहीं कर पा सके हैं या नहीं कर रहे हैं उन्हें अलहदा किया जाए। चलिए, हिलाल हंजूरी भी हमारे साथ थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। कुल मिलाकर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से एक रिव्यू कमेटी जो है, स्क्रीनिंग कमेटी वो बनाई गई थी, और मकसद ये था कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर जो स्क्रीनिंग होती है मुलाजमीन की या फिर उनकी कारकर्दगी या फिर इसके अलावा अंदरूनी जो जायजा डिपार्टमेंट्स का लेना है वो लिया जाना चाहिए। इसके बाद सरकारी ज़राए बताते हैं कि एक आला सतही मीटिंग चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की सदारत में हुई है। उनके नोटिस में ये बात आई है कि बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स जो अपना इंटरनल रिव्यू करने में नाकाम नजर आए हैं। अब इसके बाद मजीद इसमें ताखीर नहीं की जा सकती, और ज़राए के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी की तरफ से सख्त हिदायत दी गई, चूंकि खुद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम जो कि स्क्रीनिंग कमेटी को हेड करते हैं, उन्हें कहा गया कि वो आर्टिकल 226 के तहत मुलाजमीन या डिपार्टमेंट्स जो है उनको इन्फॉर्म करें कि अपनी फाइल्स कंप्लीट की जाए, मुकर्रर मुद्दत के अंदर ये सारी तहकीकात होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि आर्टिकल 226 के मुताबिक जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज रेगुलेशंस के मुताबिक सरकार को ये इख्तियारात हैं कि किसी भी एम्प्लॉय, यानी जो पिछले साल कार्रवाई हुई थी अप्रैल के महीने में, आपको याद होगा कि अगर किसी मुलाजिम की उम्र 48 साल है और 22 साल उसने अपनी सर्विसेज कंप्लीट कर ली हैं, उसके बाद अलग अलग पैरामीटर्स हैं, इंटीग्रिटी देखी जाती है, इफेक्टिवनेस, काम कितना मौसर रहा है, एफिशिएंसी कितनी है, या यूटिलाइजेशन या यूटिलिटी, ये सारी चीजें देखते हुए उसके बाद उन्हें फारिग भी किया जा सकता है। तो आर्टिकल 226
जिसके तहत सरकार फैसला ले सकती है। तो ये सारी डिटेल्स थी फिलहाल मुलाजमीन की कारकर्दगी का मजीद जायजा लेने के बाद, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में मजीद मुलाजमीन की छुट्टी होते भी हम देखें, या जिनको रिटायर भी किया जा सकता है, जिनकी इन शराइत पर जो खरे